मेरा नाम है सौम्या सिंह और आप देख रहे हैं झारखंड वॉइस। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई और इससे जुड़े संगठन या संस्थाओं को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि पीएफआई को अगले 5 साल तक एक अवैध संस्था माना जाता रहेगा। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है। आदेश में लिखा गया है, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, मगर ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्रकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 3 के तहत पीएफआई, उससे जुड़े संगठन और संस्थाओं को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। साथ ही 10 कारणों को भी दर्शाया, जिसमें कुछ आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पहला, पीएफआई, इसके सहयोगी संगठन और इससे जुड़ी संस्थाएं सार्वजनिक तौर पर एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करता है। दूसरा, पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। तीसरा, आतंकवादी समूहों के साथ संपर्क के कई उदाहरण हैं। पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में शामिल हुए और सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी कार्यकलापों में भाग ले चुके हैं। पीएफआई के कुछ काडर इन देशों के संघर्ष क्षेत्रों में मारे गए हैं। कई काडर को राज्य और केंद्रीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीएफआई से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स थी, हमने आपको देने की पूरी कोशिश की। तो अब हमें दीजिए इजाज़त और हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक बने रहिए झारखंड वॉइस के साथ। शुक्रिया।